बहुत तड़प रहे थे आपसे मिलने के लिए कि इतनी अच्छी दवाइयाँ आपकी है। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरे जो भी हैं आपके देखने वाले हैं या दुनिया वाले को, यहाँ की बेखौफ आए, पूरे यकीन से आए। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कोई जहर नहीं मिलेगा। आपको पता है आप क्या खा रहे हैं, शीशम के पत्ते खा रहे हैं, पीपल के पत्ते खा रहे हैं, पुनर्नवा खा रहे हैं और भूमियावला खा रहे हैं। पता है आपको क्या खा रहे हैं, लेकिन एलोपैथिक में कुछ पता नहीं है कि क्या खा रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन दे रहे। अभी लिवर इनका फेल हो गया था। और चेंज करने के लिए बोल दिए थे। तो फिर उन्होंने कहा कभी नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है। गारंटी लेता हूँ आपका लिवर ठीक हो जाएगा। बहुत पेनफुल प्रोसेस है, पैसा भी काफी जाना। पैसे की तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन है। तो हम ये अल्लाह का दिया हुआ जिसको क्यों काटे। अल्लाह ने जो बनाया है उनके कोई नहीं बना सकता। जब डॉक्टर के पास गए, जब 1 महीने के बाद बुलाए, उन्होंने जब मुझे देखे पूरा फेस में रौनक आ गया। जब देखे तो डॉक्टर बोलता है आई डोंट बिलीव, ये मेरा पेशेंट नहीं होगा तो मैं यकीन नहीं कर सकता ये कैसे हो गया। वो आश्चर्य 1 महीने में वो बोला लिवर ट्रांसप्लांट का कोई उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्टार्ट मतलब आप तैयारी करो, मेरा नहीं करना। मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। आपको जिंदगी है तो अल्लाह बचाने वाला है। दवा एक जरिया है। डॉक्टर तबला साहब हैं और उनसे भी मिल लेंगे। जब वो बोल देंगे नहीं अब करा लो। अभी कितना रिकवर हुआ? अभी 80% पूरा ठीक हो गया। 80% पूरा रिकवर हो गया। देखिए इसमें ये क्या हुआ, अचानक चक्कर आया। चक्कर आया किसको? मुझे। ये आपका है क्या? जी। अच्छा, अनीता सिंह है आप? कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। अभी आप साथ में हैं? मैं रिकमेंड किया था। आप रिकमेंड किए थे इलाज यहाँ पे करो। पिछले 3 महीने से मैं ही मेडिसिन लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम आए आपको विजिट कर। हाँ, चल पाते नहीं। अच्छा फिर मैं ही लेने आता था दवा। चल पाते नहीं थे क्या? कितना फेल हो गया था। हाँ, उसके बाद चल नहीं पाते। हाँ, इन्होंने बताया आप ध्यान साफ कर दीजिए दवा। सबसे पहले था मेरे को ब्रेन में प्रॉब्लम आया था, तो डॉक्टर ने टेस्ट किया था कि स्वेलिंग है। तो वो ब्रेन का ट्रीटमेंट इनका 1.5 साल चला। आफ्टर 6 मंथ इनका जो हेयर वगैरह है और ये सब झड़ने लगा और अचानक वेट लूज होने लगा। इनको मैं आफ्टर 3 मंथ्स बोल रहा था आप मेडिसिन बंद करा दो, लेकिन एक फेक था उनका नहीं होता, एलोपैथिक में ज्यादा है। और मेरे को शुरू से आयुर्वेदिक और यूनानी शुरू से, बाकी मैं एलोपैथिक में जाता नहीं हूँ। मेरे को एकदम अगर आप डेंजर जोन में चले गए हैं तो कभी कभी एलोपैथिक में जा सकते। जैसे आप सेफ जोन में आते हैं तो आयुर्वेदिक में आ जाएंगे, आप उसमें घटना पिटने से बच जाएंगे। तो फिर इनका 1 साल चलने के बाद इनको पूरा हेयर वेयर लूज हो गया, पूरा लीवर डैमेज हो गया, सेहत वगैरह गिरने लगी और इनका जो लीवर है वो 90% डैमेज हो गया। अच्छा, फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया, पूरा इनको जॉइंटिस भी हो गया, हाई जॉइंटिस। मैंने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में ऐसा जॉइंटिस। अच्छा, तो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने सीधे देखा, बोला कौन खिला रहा है। उनको डॉक्टर पिल्ले बोले मैं लिख के दे रहा हूँ, डॉक्टर को बोलो दवाई बंद। मैंने बंद किया। उस टाइम मैं यूपी में था। फिर इतना फेस देखी, मेरे को वाइफ को बताया कि मैं बचूंगी नहीं मेरा, क्योंकि मेरे बुरे में बहुत साथ थी। शुक्र रहमान की वो आया थे, ईमान बोलो एहसान का बदला एहसान मोहब्बत का होता है। पापा मेरे को खाना दे रही थी, मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा। तुरंत वहां से मैं ट्रेन पकड़ा, डर गया, हाथ जोड़ा, आप जो दवा कर रहे हो मैं उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि आपका वीडियो देखते रहता हूँ। जो दवा चल रही चलने दो भाई, मेरी दवा नहीं चलने दो। बहुत रिक्वेस्ट किया कि 1 महीना करने दो, 1 महीना उनको बचाना जरूर। अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हम कोशिश नहीं किया। बहुत रिक्वेस्ट किया, अल्लाह के करम से मैं आया कि दवा से 1 महीने में ये रिकवर करना चाहिए। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैं फोन में बराबर उनसे ले रहा था, पेट स्वेलिंग कैसे करना। हम डर रहे थे क्योंकि इनका तो नासिक स्टेज था। डॉक्टर हाथ खड़ी कर दिया कि ट्रांसप्लांट के अलावा कोई रास्ता नहीं, तैयारी करो। कैंसर का केस है, कैंसर और किडनी फेलियर। जी डॉक्टर साहब, कैंसर का तो हमको पता नहीं है कि उन्होंने क्या ट्रीटमेंट किया, ना ही बताया। और हमको आपके यहाँ से पता चला कि शायद ये कैंसर के स्टेज में आ गए या सिम्टम्स है। जब वो मैं यहाँ पे दवाई ले रहा था, पढ़ के देख रहा तो मैं कैंसर है। तो फिर मैं इनको बोला आपको पता है सिम्टम्स शायद आपका कैंसर है। डॉक्टर साहब आपको कवर करके चल रहे, जॉइंटिस, लीवर और कैंसर, आपकी तीनों दवा चल रही है। पूरे नेल्स वगैरह पूरे अजीब टाइप के हो गए थे, काले पूरे घस गए थे पूरा, मतलब कि बता नहीं सकते, दिखाने में भी शर्म आती थी। आज देखो नेल्स वगैरह। ये ऐसे लेडी है समाज में डॉक्टर साहब कि मैं क्या बताऊं। आप रात को 1 बजे भी फोन करोगे ना, कब्रस्तान हो, शमशान घाट हो, कोई एक्सीडेंट हो, बहुत अच्छे सोशल वर्कर, अपने मुंह का नेवाला खिलाने वाले। तो फिर मैंने सोचा भाई ऐसा इंसान दुनिया में रहना चाहिए था, लोगों की मदद। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ अच्छा झुकाव,
सुनते। अच्छा, सूर्य रहमान का मैंने सुना, आपने उनको बोला ये 3 बजे रात में उठ के 3 बजे रात से मुसलमान की करता नहीं है, सूर्य रहमान सुनना है, दुआ करना है और कंटिन्यू सूर्य रहमान सुनना है, अल्लाह का नाम लेना है और पानी पीना है सूर्य रहमान सुनने के बाद, जो उन्होंने बताया था रंदर साहब ने, तो उसका भी फैज है। फिर आप भी बताते हैं, मेडिसिन भी है, नेचुरली चीजें हैं। और अब तो ये मैंने इनको टेस्ट भी किया है, भी दिया हूँ, डर के अल्हम्दुलिल्लाह सब हजम है। इन्होंने कहा कि तुम बस मैं आपको ठीक करके दूं। नहीं, मैं नहीं, वो फिर आपके पास में सीधा कॉल से कॉल करके पिक्स भेज के आपके पास में इन्होंने भेजते थे। फिर आपकी सारी मेडिसिन पूरा लेकर आए, खुद मेहनत करके। फिर इनकी श्रीमती जी भी खुद मेहनत करके यहाँ से दवाइयाँ लेके जाती उनको ले जा रहा है बेगम, वो आई अकेले। फिर ये आपका बंद हो गया तो हम तो बहुत परेशान हो गए, हम लोग बहुत टेंशन में हो गए थे। मैं आप टेंशन मत लो, मैं बैंगलोर जाऊंगा, मुरुपल्ला जाता हूँ, मैं जिसदाबादी भी जाता हूँ, डॉक्टर साहब का पता मैं पूछ के जाऊंगा। फिर आपके वालिद साहब का पता निकाला बहुत पहले रमजान में आपके लिए। तो फिर उनसे बात हुई, मैं बोला नहीं मुझे डॉक्टर अताउल्लाह साहब से मिलना, वो तो अभी इधर नहीं मिलेंगे, मैं बोला नहीं मेरे को उन्हीं से मिलना है। नर्वस हो गए थे आप उधर जाइए गुलबर्गा। फिर मैंने कब होगा, तो बोले ईद के बाद होगा। फिर मैं गुलबर्गा गया, वहाँ से दवा लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। बहुत तड़प रहे थे आपसे मिलने के लिए कि इतनी अच्छी दवाइयाँ आपकी है। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पूरे जो भी हैं आपके देखने वाले हैं या दुनिया वालों को, या बेखौफ आए, पूरे यकीन से आए। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको कोई जहर नहीं मिलेगा। आपको पता है आप क्या खा रहे हैं, शीशम के पत्ते खा रहे हैं, पीपल के पत्ते खा रहे हैं, पुनर्नवा खा रहे हैं और भूमियावला खा रहे हैं, पता है आपको क्या खा रहे हैं। लेकिन एलोपैथिक में कुछ पता नहीं कि क्या खा रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन दे रहे। अभी लीवर इनका फेल हो गया था, और चेंज करने के लिए बोल दिए थे। तो फिर उन्होंने कहा कभी नहीं, बहुत लंबा प्रोसेस है, गारंटी लेता हूँ आपका लीवर ठीक हो जाएगा। बहुत पेनफुल प्रोसेस है, पैसा भी काफी जाना, पैसे की तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन इनके पास नहीं है तो फिर हमारे पास जब ऑप्शन है तो हम ये अल्लाह का दिया हुआ जिसको क्यों काटे। अल्लाह ने जो बनाया है जैसे कोई नहीं बना सकता। जब डॉक्टर के पास गए, जब 1 महीने के बाद बुलाए, उन्होंने जब मुझे देखे पूरा फेस में रौनक आ गया। जब देखे तो डॉक्टर बोलता है आई डोंट बिलीव, ये मेरा पेशेंट नहीं होगा तो मैं यकीन नहीं कर सकता ये कैसे हो गया। वो आश्चर्य 1 महीने में वो बोला लीवर ट्रांसप्लांट का कोई उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, स्टार्ट मतलब आप तैयारी करो। मेरा नहीं करना, मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में। मेरा आपको जिंदगी है तो अल्लाह बचाने वाला है, दवा एक जरिया है। डॉक्टर अताउल्लाह साहब हैं और उनसे भी मिल लेंगे, जब वो बोल देंगे नहीं अब करा लो। अभी कितना रिकवर हुआ? अभी 80% पूरा ठीक हो गया। 80% पूरा रिकवर हो गया। यहाँ आने से पहले बोले आप करवाओ ताकि हमको पता होना चाहिए अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो डॉक्टर एकदम, और दूसरे डॉक्टर को होम्योपैथिक में इनको खांसी आ रही थी ना, तो मैं बोला होम्योपैथिक ले लो। आपको बोला पूछा, पूरा बताया उनको, बोला नहीं जो डॉक्टर आपको ये किया है आप उसका मेडिसिन छोड़ो मत, डॉक्टर नहीं है भगवान है। नहीं उनकी लैंग्वेज में मैं इनको बोला वो फरिश्ता है, समझ में अल्लाह ने एक जरिया बनाया आपकी जिंदगी देने के लिए, उनको अल्लाह के फरिश्ते हैं, अल्लाह ने उनको हिकमत दी है। फरिश्ते भी नहीं, गुनहगार बंदे हैं, बस अल्लाह जो हमारी नीयत देखे, जो आपकी नीयत देके अल्लाह आपको शिफा दे, आपके हाथ में शिफा दे रहा है अल्लाह ताला। ठीक है, और आपका माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिपोर्ट आया माशाल्लाह। 80% आपका रिकवर जो फेल हो गया था पूरा रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट सब खुश हैं, हमारे घर वाले भी खुश हैं, उनके घर वाले भी पूरे रोते थे डॉक्टर साहब। हाँ, जब हमारी तबीयत खराब हुई ना, बोले हम इतने अच्छे व्यक्ति को खो देंगे, कहाँ कैसे करेंगे। अम्मी तक रो दी थी एकदम से। चलो, लोगों की दुआएं साथ हैं, अल्लाह का एहसान है, आपकी हिम्मत है और लोगों की दुआएं आपके साथ है, अल्लाह फैज दिया आपके हाथ में, बहुत बड़ी चीज है। और लोग समझ नहीं रहे, कैंसर का इलाज 50-50 करोड़ रुपए खर्च करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने अपनी दोस्त की वाइफ का ट्रीटमेंट कराया, बेचारा सऊदी से आया, जितना कमाया 10 साल में खत्म, डॉक्टर से हाथ खड़े कर 13 कीमो देने के बाद वो स्प्लिट कर गया। एग्रेसिव कैंसर था, वो लीवर में पहुंचा, लीवर में 7 गांठ। मैं उसको उस टाइम आपका एड्रेस दिया था, भाई बैंगलोर प्रचार करते रहते हैं। देखो, हिदायत मिलना बहुत बड़ी बात है, लोगों को दवा भी मिल जाती है लेकिन हिदायत नहीं मिलती, दवा इस्तेमाल करने की। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत भी मिली, शिफा भी मिली, और लीवर जो पूरी तरीके से फेल हो गया था 80% रिकवर हो गया, बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी चीज डॉक्टर साहब कुछ भी खा रहे हैं, अच्छा गोश्त भी हजम है, हाँ कोई इमोशन में प्रॉब्लम नहीं, कोई ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा भी इनको ये काम बहुत करते हैं ना, सुबह से उठ के एक्टिव है एकदम, बर्तन धोना, साफ सफाई करना,
आपसे इसलिए थोड़ा सा मिलना चाह रहे थे कि थोड़ा खांसी जो है धन्यवाद देना भी चाह रहे थे। वो भी है और ड्राई खांसी है, क्योंकि आपके रेफरेंस में चल रहा है तो हम चाह रहे हैं ठीक है, पूरा रिकवर हो तभी फिक्र। और आपका थैंकफुल भी करना है, लोगों को मैसेज भी देना है कि बेखौफ आइए, एकदम बिल्कुल भरोसे से आइए। दवाइयाँ और इंसान एक जरिया है, शिफा देने वाला अल्लाह है, आपके हाथ में दिया है शिफा अल्लाह ने। अब 1 महीना करो बस, अगले महीने से ओनली शिफा है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, 2 महीने की कर देती है, हम खा लेते हैं दवा। यूपीआई 2 प्लस कर दीजिए, क्योंकि एक ना हम लेके गए थे ना तो मिस हो गई। यूपीआई और एनएक्स की क्या है, अब बात करके 2 महीने के लिए ठीक है, बाकी है हमारे पास। शुक्रिया। जो खांसी आ रही है आपकी जो खांसी, वो थोड़ा मैं टेबल टॉकिंग नहीं कर सकती। 3 डेज के अंदर आप चले जाते। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत एहसान है, धन्यवाद। परवरदिगार आपको कामयाब करे और नाम और सुगंध दे आपको, लंबी उम्र दे।